हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और डबल बॉन्डेड सिस्टम में कैसे जीआई कब हो सकते हैं, काउंटिंग, इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ कंपाउंड्स जो जीआई शो कर सकते हैं। दे आर सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन्स। Substituted cycloalkanes. ओके, तो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन्स का मतलब होता है साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स में अगर हम यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दें, ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे CH3 लगा दिया या मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, सो दीज आर सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन्स। अब अगर एक सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? थोड़ा सा डिटेल में हम देखते हैं। अगर यहां पर H और CH3 हम ऐसे बना दें, क्योंकि यहां पर जो वैलेंसी फुलफिल होगी कार्बन की वो हाइड्रोजन से होगी, तो यहां पर क्या रहेंगे, दोनों H रहेंगे। और अगर मैं इनको एक्सचेंज भी कर देता हूं, मतलब CH3 को ऊपर और H को नीचे ले जाता हूं, सो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो अगर एक सब्स्टिट्यूएंट है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पर दो सब्स्टिट्यूएंट लगा देता हूं, मान लीजिए एक और मैंने ग्रुप ले लिया CH3, तो क्या होगा, यहां पर हम ऐसे बना सकते हैं जिसमें दोनों CH3 सेम साइडेड हो, और हम ऐसे भी बना सकते हैं जिसमें दोनों CH3 ऑपोजिट साइडेड हो। तो ये एक टाइप का स्टीरियो आइसोमर है, ये एक टाइप का क्या है, कंपाउंड है जिसके अंदर लोकेशन ऑफ बोथ CH3 आर ऑन सेम साइड और इसमें बोथ CH3 आर ऑन ऑपोजिट साइड। और इस फॉर्म को हम कहते हैं सिस और इस फॉर्म को हम कहते हैं ट्रांस। मतलब दो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो अलग अलग कार्बन एटम पर और ये दोनों कार्बन एटम sp3 हो। ठीक है, सो टू सब्स्टिट्यूएंट शुड बी प्रेजेंट एंड दीज two substituents should be present on different carbon atoms and both the carbon atoms should be sp3. For example, एक और बात हम करते हैं, 5 मेंबर मैंने रिंग लिया और मैंने यहां पर दो सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए, लेट्स से HCl, H and Br। तो क्या यह मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? इसके लिए मस्ट कंडीशन है, क्या होगा, यहां पर HCl और इसको मैंने एक्सचेंज कर दिया, तो एक्सचेंज करने से क्या होगा, नया मॉलिक्यूल बनेगा। क्या यहां रोटेशन पॉसिबल है? अगर रोटेशन पॉसिबल होता तो ब्रोमीन घूम करके ऊपर चला गया होता और ये दोनों कंपाउंड्स क्या होते, सेम होते। बट यहां पर रोटेशन परमिसिबल नहीं है क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है और साइक्लिक स्ट्रक्चर में बॉन्ड्स के अबाउट फ्री रोटेशन नहीं होता है। ये दोनों मॉलिक्यूल सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। ये मॉलिक्यूल होगा सिस और ये मॉलिक्यूल होगा ट्रांस स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं आपको एक मॉडल से बताता हूं। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को आप ऐसे समझें, जो सिस फॉर्म है ये दोनों व्हाइट हाइड्रोजन एटम्स हैं और ये दोनों जो ग्रीन है दे आर लेट्स से क्लोरीन एटम्स। तो ये फॉर्म जो है दिस इज सिस फॉर्म। ओके, तो ये सिस फॉर्म है और सिस फॉर्म में क्या होगा, दोनों ग्रुप सेम साइडेड होंगे। अब यहां पर रोटेशन परमिसिबल नहीं है, ये रिजिड स्ट्रक्चर है। साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या है, ये रिजिड है और रिजिड होने के कारण ये रोटेट नहीं कर पाएगा। अगर ये ओपन चेन स्ट्रक्चर होता, फॉर एग्जांपल ऐसा ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है ये, तो ये रोटेट कर जाता। बट यहां पर क्या है, ये रिजिड स्ट्रक्चर हो गया क्योंकि ये क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर है और क्लोज चेन स्ट्रक्चर के कारण ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। दिस इज सिस फॉर्म। ओके, अगर हम बात करें यहां पर दूसरे फॉर्म की, यहां पर देखिए ये भी साइक्लो मतलब 5 मेंबर रिंग है, साइक्लोपेंटेन रिंग है। इसमें हमने दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स तो लगा दिए हैं, मगर ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स हमने लगा दिए अलग अलग कार्बन पर और ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाने से ये मॉलिक्यूल डिफरेंट है। दिस इज ट्रांस स्ट्रक्चर, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में इसी तरीके का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अगर जीआई शो हो रहा है किसमें, साइक्लिक सब्स्टिट्यूटेड अल्केन में, तो दो सब्स्टिट्यूएंट्स, मिनिमम दो सब्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए। बोथ द सब्स्टिट्यूएंट्स शुड बी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट कार्बन एटम एंड द कार्बन एटम जिन पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं दे शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर मान लीजिए कि सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं, मान लीजिए क्लोरीन या ब्रोमीन लगे होते हैं sp2 कार्बन पर,
तो क्या होगा, यहां पर कार्बन पर हाइड्रोजन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, क्या है, सारी वैलेंसी फुलफिल्ड है। और हाइड्रोजन अगर नहीं होगा तो रिलेटिव पोजीशन कैसे आएगी, ये तो प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया, और प्लेनर स्ट्रक्चर में ये दोनों सेम साइडेड हमेशा ही रहेंगे। ठीक है, तो ये जीआई शो या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। या अगर मान लो कुछ ऐसा एग्जांपल आ जाए जिसमें एक तो Cl जो है sp2 पर है, sp3 पर है, तो ये तो बोर्ड के प्लेन में रहेगा, ये क्लोरीन बोर्ड के प्लेन में रहेगा, जबकि यहां ब्रोमीन जो होगा इट कैन मूव आउट ऑफ प्लेन। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर रहेगा इसमें। अगर ब्रोमीन आउट ऑफ प्लेन है तो हाइड्रोजन इन द प्लेन रहेगा। ये जो बोल्डेड फॉर्म हम लिखते हैं इट रिप्रेजेंट्स आउट ऑफ प्लेन, और ये वाला जो फॉर्म है डैश फॉर्म जो हम लिखते हैं इट रिप्रेजेंट्स इन द प्लेन। थोड़ा सा इसको मैं ऐसे समझा सकता हूं। तो ब्रोमीन की लोकेशन अगर प्लेन से बाहर है, ऊपर की तरफ है, H की लोकेशन इन द प्लेन है, नीचे है, यहां पर प्रेजेंट है डबल बॉन्ड, यहां क्लोरीन है, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल के प्लेन में आ रहा है और ब्रोमीन आउट ऑफ प्लेन आ रहा है ऐसे, और हाइड्रोजन इन द प्लेन जा रहा है पीछे की तरफ। ठीक है, ये मॉलिक्यूल भी जीआई शो नहीं करेगा। ठीक है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए अलग अलग कार्बन पर, और एक और इंपॉर्टेंट बात, दोनों कार्बन sp3 होने चाहिए, तब ये मॉलिक्यूल जीआई शो कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए कि यहां पर क्लोरीन और ब्रोमीन दो ग्रुप्स लगे हुए हैं, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? ये मॉलिक्यूल भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर दो ग्रुप्स तो हैं मगर एक ही कार्बन एटम पर हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरह से बना लें, क्लोरीन की और ब्रोमीन की लोकेशन ऐसे दिखा देते हैं, तो बाकी सभी जगह पर हाइड्रोजन रहेंगे, और इनमें रिलेटिव पोजीशन अगर आप Br को ऊपर और Cl को नीचे ले जाओगे तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, मॉलिक्यूल सेम ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों सेम है। क्लोरीन के सामने H ही रहेगा, ब्रोमीन के सामने H ही रहेगा। अगर आप इसको एक्सचेंज भी कर दोगे तो इट विल नॉट क्रिएट एनी स्टीरियो आइसोमर। तो इस तरह के मॉलिक्यूल भी जीआई शो नहीं कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात है, मिनिमम दो सब्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए, और दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग कार्बन पर होने चाहिए, और वो कार्बन एटम्स या वो एटम्स जिन पर सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, आपको और क्लियरिटी आ जाएगी इससे। राइट, तो अगर अपन बात करें इस मॉलिक्यूल की, क्या ये जीआई शो करेगा? डेफिनेटली ये जीआई शो करेगा, क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग कार्बन पर हैं और ये कार्बन एटम्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। बताइए, क्या ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा? यहां पर भी देखिए दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, क्लोरीन अलग अलग कार्बन पर है और ये कार्बन sp3 भी है, तो ये मॉलिक्यूल भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इस मॉलिक्यूल की बात करें, यहां पर भी दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, अलग अलग कार्बन पर है, sp3 है, ये भी जीआई शो करेगा। अब आप लोग खुद से अटेम्प्ट करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, अलग अलग कार्बन पर है और अलग अलग कार्बन पर है, तो ये जीआई शो करेगा, sp3 पर है। यहां पर भी दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, अलग अलग कार्बन पर है, sp3 पर है, जीआई शो करेगा। यहां पर देखिए दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, अलग अलग कार्बन पर है, मगर ये जीआई शो नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों ग्रुप सेम है, CH3 एंड मिथाइल, और इसमें इनमें अगर एक्सचेंज करने पर कोई चेंज नहीं आ रहा है,
तो हम इसमें बोल सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो ये नहीं करेगा। ठीक है, यहां पर ये होना चाहिए कि ये ग्रुप ए और बी दोनों डिफरेंट होने चाहिए। तो अभी जो हमने स्टार्ट किया था उसमें हाइड्रोजन था, तो ये दोनों डिफरेंट हो जा रहे थे जिससे जीआई हो रहा था, मगर यहां पर CH3 और Me दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, और ऐसे में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता है। 7th क्वेश्चन में अगर अपन देखें, मिनिमम 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, अलग अलग कार्बन पर है, sp3 पर है, जीआई शो होगा। नेक्स्ट, मिनिमम 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, अलग अलग कार्बन पर है, sp3 पर है, जीआई शो होगा। नेक्स्ट, मिनिमम 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, अलग अलग कार्बन पर है, sp3 पर है, जीआई शो होगा। नेक्स्ट, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग कार्बन, sp3, जीआई शो होगा। 11th क्वेश्चन में अगर अपन देखें, और 11th क्वेश्चन में यहां पर अगर अपन बात करें, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स तो इस पर हैं मगर एक ही कार्बन पर है। इसको आप ऐसे समझो, ये बेस रिंग हो गई और इस बेस रिंग से ये O एसोसिएटेड है और यहां पर इस कार्बन से C एसोसिएटेड है। ये दोनों हैं तो डिफरेंट, मगर यहां पर और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। एक ही कार्बन पर अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये जीआई शो नहीं करेगा। नेक्स्ट, यहां पर देखिए एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, साइक्लिक रिंग तो जीआई शो नहीं करेगी, नो। बट यहां पर जो डबल बॉन्ड है, यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है और ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा, नॉट बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन बट बिकॉज ऑफ अल्कीन। जो डबल बॉन्डेड सिस्टम है उसकी तरह से ये जीआई शो करेगा। कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं जिसमें मल्टीपल साइक्लिक रिंग हम यूज करते हैं। ठीक है, एक्चुअली मैं स्पायरो कंपाउंड बोल के अलग टॉपिक बोल के नहीं पढ़ाता हूं, डायरेक्टली हम साइक्लिक में ही वी विल डिस्कस। ठीक है, स्पायरो की तरह। तो फॉर एग्जांपल हम बात करें, इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें 2 साइक्लिक रिंग और एक कॉमन कार्बन होता है, इस तरह के कंपाउंड्स को कहा जाता है स्पायरो। स्पायरो मतलब 2 साइक्लिक रिंग और इसमें एक कॉमन कार्बन एटम। मान लो मैंने यहां कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, यहां पे भी लगा दिया, ठीक है, तो क्या ये जीआई शो करेगा? हम क्या करें, इनमें से कोई एक रिंग को बेस रिंग मान लें, तो यहां पर रहेगा हाइड्रोजन और एक रहेगा CH3। उल्टा भी हो सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर फॉर्म हमने ले लिया। तो एक सब्स्टिट्यूएंट है जो कार्बन पर लगा हुआ है, फिर यहां पर अगर अपन देखें कार्बन एसोसिएटेड है, यहां पर अगर अपन देखें कार्बन एसोसिएटेड है, मगर ये कार्बन CH2 है, ये कार्बन CH2 है और ये कार्बन CH3 है। तो ये दोनों डिफरेंट है और ये दोनों भी डिफरेंट है, अलग अलग कार्बन है, sp3 कार्बन है, अलग अलग कार्बन है, ये और ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। मतलब बेसिक बात ये है कि अगर कोई साइक्लिक रिंग है जिसमें A, B कोई ग्रुप हो, C और D कोई ग्रुप हो, तो ये GI शो करेगा इफ A is not equal to B and C is not equal to D। C और D अनइक्वल हो, A और B अनइक्वल हो, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, तो इसी बेसिस पर हम और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोग बताइए कि मॉलिक्यूल कब जीआई शो करेंगे। ओके, इस मॉलिक्यूल के लिए बताएं क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। हम लेफ्ट राइट वाली रिंग को बेस रिंग मान लेते हैं, तो यहां से एसोसिएटेड है CH3 और H और इससे एसोसिएटेड है O और C। ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, डेफिनेटली ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, ओके, इस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, यहां पर देखें साइक्लिक रिंग CH3H, नाइट्रोजन एंड कार्बन, ये दोनों डिफरेंट हैं, ये दोनों भी डिफरेंट हैं, तो ये मॉलिक्यूल भी जीआई शो करेगा। बताइए, अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें तो यहां पर हम राइट वाली रिंग को बेस रिंग मान लेते हैं, मगर इस ऑक्सीजन से दोनों लोन पेयर एसोसिएटेड रहेंगे, और यहां अगर अपन देखें O और C दोनों डिफरेंट ग्रुप्स एसोसिएटेड हैं, तो ये दोनों तो डिफरेंट हैं मगर ये दोनों सेम हैं और किसी पर कोई ग्रुप डिफरेंट है नहीं।
यहाँ भी HH सेम, लोन पेयर सेम, ठीक है। तो ये जरूर डिफरेंट है, मगर ऐसा कोई दूसरा एटम sp3 नहीं है जिससे दो डिफरेंट ग्रुप्स एसोसिएटेड हों। ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। तो इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। थोड़ा सा और इसको चेंज करते हैं। इस मॉलिक्यूल के लिए बताएं क्या ये GI शो करेगा। देखिए इस मॉलिक्यूल में राइट रिंग को हम बेस रिंग ले लेते हैं, और बेस रिंग में यहां पर कॉर्नर पर एक रहेगा CH3 और यहां पर एक रहेगा H। लेफ्ट मोस्ट में ऑक्सीजन और कार्बन, ये दोनों डिफरेंट ग्रुप्स हैं, और डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो ये दोनों sp3 पर लगे हुए हैं। A नॉट इक्वल टू B, C नॉट इक्वल टू D, और ये मॉलिक्यूल GI शो करेगा, ठीक है। तो इस तरीके के और क्वेश्चंस बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं। ओके, बताइए क्या ये मॉलिक्यूल GI शो करेगा। राइट वाली रिंग को हम बेस रिंग मान लेते हैं, और इसमें एक CH3 एसोसिएटेड है, और इसी कार्बन पर एक वैलेंसी हाइड्रोजन से भी पूरी हो रही होगी। हम इस कार्बन की बात करें रिंग में प्रेजेंट, तो ये कार्बन और एक O एसोसिएटेड है। तो राइट वाली रिंग में ऐसे दो एटम्स हैं जो sp3 कार्बन है या sp3 एटम्स है, एंड A इज नॉट इक्वल टू B एंड C इज नॉट इक्वल टू D। तो A नॉट इक्वल टू B एंड C नॉट इक्वल टू D मेक सेंस, और ये मॉलिक्यूल भी GI शो कर पाएगा। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं दो साइक्लिक रिंग की, मॉलिक्यूल में अगर 3 साइक्लिक रिंग आ जाएं इस तरह से, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो रिंग होती है लेफ्ट वाली, अगर इसको हम प्लेनर रिंग मानते हैं, तो ये जो रिंग होगी बीच वाली, इट विल बी आउट ऑफ प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इस तरह से होगी, एक बॉन्ड इसके प्लेन से बाहर आ रहे होंगे और एक प्लेन से पीछे जा रहे होंगे, और ये रिंग वापस से क्या होगी, प्लेनर होगी। अगर हम यहां पर जो सब्स्टिट्यूएंट्स लेते हैं AB और इन पर हम लेते हैं CD, तो अगर ये रिंग प्लेनर है तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे ये आउट ऑफ प्लेन जाएंगे, क्योंकि कार्बन टेट्राहेड्रन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो दो बॉन्ड अगर प्लेन में रहेंगे तो दो बॉन्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहेंगे, ठीक है। यहां पर अगर अपन बात करें ऑन सिमिलर ग्राउंड्स, A और B परपेंडिकुलर टू द प्लेन होंगे। तो इसका मतलब यह है कि AB और CD ये एक साथ एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल्स भी GI शो कर सकते हैं। हम इसको थोड़ा कंप्रेस करके ऐसे भी बता सकते हैं, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, मतलब ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। और ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर है तो मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, और ये कॉर्नर वाले जो ग्रुप्स होंगे दे विल बी प्लेनर टू ईच अदर। बट कब ये GI शो कर सकता है, इफ A इज नॉट इक्वल टू B एंड C इज नॉट इक्वल टू D, तब यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। ऐसा मेरे पास एक मॉडल है, इससे मैं बता सकता हूं आपको। तो ये 3 साइक्लिक रिंग्स हैं, 1 2 3। यहां पर देखिए आप 3 साइक्लिक रिंग्स हैं। फर्स्ट, अगर ये प्लेन में है तो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है बीच वाली रिंग, ठीक है। अगर ये प्लेनर है राइट वाली, तो बीच वाली रिंग क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक है। तो मान लो ये बोर्ड के प्लेन में है ये रिंग, तो ये रिंग परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है, और जो राइट वाली रिंग है फिर से ये प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। अब ये जो ग्रुप्स होंगे, ठीक है, ग्रीन और व्हाइट, ग्रीन और व्हाइट आप लोग अब देख पाएंगे, ग्रीन और व्हाइट, ग्रीन और व्हाइट, ये प्लेनर है, और इस पर्टिकुलर फॉर्म में ग्रीन और ग्रीन सेम साइडेड है, ये सिस फॉर्म है, और व्हाइट सेम साइडेड है, ये सिस फॉर्म है, ठीक है। अब अगर अपन बात करें, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर दें, कोई नया मॉलिक्यूल हम बनाना चाहें, तो एक्सचेंज हमने कर दिया। एक्सचेंज करने से एक नया मॉलिक्यूल जनरेट होगा, और इस नए मॉलिक्यूल में ग्रीन और ग्रीन ऑपोजिट साइडेड है,
और अपोजिट साइडेड है तो ये क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। तो ये मॉलिक्यूल जीआई शो कर सकते हैं इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड सी इज नॉट इक्वल टू डी। ठीक है, तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर रिंग्स दो हैं, ओनली 2 रिंग्स, ओके, तो अगर ये सिर्फ 2 रिंग्स हैं, अगर ये प्लेन में होगा तो ये रिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये प्लेनर होगा, और अगर ये प्लेनर है तो ये परपेंडिकुलर होंगे। ओके, तो ऐसे में जब दो, मतलब इसको हम ऐसे कंप्रेस करें 2 पाई बॉन्ड की तरह, तो ये जो ग्रुप्स होंगे सी डी और ए बी, they will not be planar to each other, in fact they will be perpendicular to each other। और अगर ये ग्रुप्स परपेंडिकुलर हैं तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। जैसे कि इस चीज को भी हम समझ सकते हैं इस मॉडल से, हमारे पास 2 साइक्लिक रिंग्स हैं, एक ये है और एक ये साइक्लिक रिंग है। तो ये ब्लैक वाले जो 4 कार्बन आइटम्स अगर प्लेन में हैं तो राइट वाले 1 2 3 4 ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ठीक है, तो अगर ये प्लेन में है, ये प्लेन में है तो ये रिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। अगर राइट वाली रिंग प्लेनर कर देते हैं तो लेफ्ट वाली रिंग परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो राइट वाली अगर प्लेनर है तो लेफ्ट वाली परपेंडिकुलर है, और अगर लेफ्ट वाली प्लेनर है तो राइट वाली परपेंडिकुलर है। और अगर अपन ग्रुप्स की बात करें तो ग्रीन और व्हाइट जो आपकी तरफ आ रहे हैं वो, और जो पीछे जा रहे हैं ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ग्रीन का और व्हाइट का जो प्लेन है और इन ग्रीन का और व्हाइट का जो प्लेन है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ऐसे में कभी जीआई शो नहीं होगा। जैसे कि हम बात कर रहे थे अल्कीन के लिए, इस ग्रीन का डिस्टेंस व्हाइट से और इस ग्रीन का डिस्टेंस ग्रीन से सेम है, आइडेंटिकल डिस्टेंस है, और आइडेंटिकल डिस्टेंस है तो ऐसे में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं और ज्यादा क्लियरिटी आप लोगों को मिलेगी। ओके, क्या ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा? 3 रिंग्स, ए नॉट इक्वल टू बी, सी नॉट इक्वल टू डी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बताइए, क्या ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा? ए नॉट इक्वल टू बी, सी नॉट इक्वल टू बी, डी, बट ये जीआई शो नहीं करेगा बिकॉज द कॉर्नर ग्रुप्स विल रिमेन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसे परपेंडिकुलर होंगे। ओके, तो इसमें बताएं क्या ये जीआई शो करेगा? ये मॉलिक्यूल में हमने यहां पर कॉर्नर पर कोई ग्रुप्स ही नहीं लगाए, तो हम इसे स्पाइरो की तरह कंसीडर नहीं करें, हम सिंपल मॉलिक्यूल की तरह इसे कंसीडर करें। राइट वाली रिंग को बेस रिंग मान लें, और राइट वाली रिंग में एक सब्स्टिट्यूएंट है CH3 और उसी कार्बन पर एक H और है, तो ऐसी 2 लोकेशंस रहेंगी। ठीक है, लेफ्ट वाले कार्बन पर एक ग्रुप एसोसिएटेड कार्बन, इधर भी ग्रुप एसोसिएटेड कार्बन, मगर ये 3 डिग्री कार्बन है। यहां हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके का ग्रुप होगा, और नीचे जो ग्रुप होगा वो CH2C रहेगा। तो ये दोनों ग्रुप सेम नहीं है, डिफरेंट है, और अगर ये दोनों डिफरेंट है, A नॉट इक्वल टू बी एंड C नॉट इक्वल टू डी, तो ये GI शो करेगा। बट आप जो हम बात कर रहे थे कि 2 रिंग्स हैं और GI शो नहीं होगा, वो तब हम देखेंगे जब टर्मिनल पोजीशन पर इस पर और इस पर सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हों। अदरवाइज जैसे हम मोनोसाइक्लिक रिंग कंसीडर करते हैं उसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं।
बताइए क्या ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा? इसमें स्पायरोस से कोई रिलेशन नहीं है। अगर सेंटर वाली रिंग हम कंसीडर करें तो दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, अलग अलग कार्बन पर हैं और sp3 पर भी है। ये sp3 है, ये भी sp3 है। ये दो ग्रुप्स A नॉट इक्वल टू बी, C नॉट इक्वल टू डी, तो ये GI शो करेगा। अब अगर इसमें मुझे दोनों फॉर्म्स बनाने रहे, कौन कौन से GI बन सकते हैं, तो मैं इस तरह से इसको ड्रॉ करूंगा। अगर दोनों CH3 आउट ऑफ प्लेन में ले लूं या दोनों CH3 इन द प्लेन में ले लूं, तो ये फॉर्म रहेगा सेम साइडेड CH3 सिस फॉर्म। और अगर एक CH3 आउट ऑफ प्लेन में ले लेता हूं और एक CH3 में इन द प्लेन ले लेता हूं, ठीक है, ऑपोजिट साइडेड, तो ये फॉर्म रहेगा ट्रांसफॉर्म। और ये दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स रहेंगे, ठीक है। सो दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, बोथ CH3 सेम साइडेड सिस, एक CH3 आउट ऑफ प्लेन, एक इन द प्लेन, ऑपोजिट साइडेड, ये क्या होंगे? ट्रांस स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस और भी पूछे जा सकते हैं। हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं जिसपे हम काउंटिंग करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द काउंटिंग ऑफ आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके, इस बेसिक मॉलिक्यूल की अगर अपन बात करें तो हमें इसमें काउंट करने हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। पहली बात, ये डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा और ये साइक्लिक सिस्टम में भी दो सब्स्टिट्यूएंट से अलग अलग ये भी जीआई शो करेगा। तो यहां पर हम n की वैल्यू, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड शोइंग जीआई ना लेकर के नंबर ऑफ लोकेशंस विच कैन शो जीआई, तो एक लोकेशन ये है जो जीआई शो कर रहा है और एक ये सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन है जो जीआई शो कर रहा है, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। और टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम काउंट कर सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक है। इस तरीके से हम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन अगर अपन बात करें, ओके, तो इस मॉलिक्यूल की बात करें, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे। यहां पर अगर अपन देखें, ये एक यूनिट है जो जीआई शो कर सकता है और एक 1 2 3 3 पाई बॉन्ड्स आ रहे हैं और 3 पाई बॉन्ड्स आ रहे हैं, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। बट इससे भी दो ही पेयर, मतलब दो ही बन पाएंगे, एक ही पेयर बन पाएगी, आइदर सिस और ट्रांस या आइदर ई और जेड। तो इसको हम एक यूनिट काउंट करेंगे, इसको भी एक यूनिट काउंट करेंगे। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, 3 साइक्लिक रिंग्स हैं, यहां पर भी सब्स्टिट्यूएंट है sp3 पर, यहां पर भी सब्स्टिट्यूएंट है sp3 पर, तो ये भी अपने आप में एक यूनिट है जो जीआई शो कर सकता है। सो देयर आर 3 यूनिट्स, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो n की वैल्यू हम लेंगे 3 और टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर विल बी कैलकुलेटेड एज 2 की पावर 3 8। टोटल यहां पर बन सकते हैं 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, ठीक है। मैं कई सारे मॉलिक्यूल लिखूंगा, आपको बताना है कि कौन से मॉलिक्यूल जीआई शो करेंगे।
ओके, तो एक बार आप लोग इसे अटेम्प्ट कर लें। तो हम स्टार्ट करते हैं। ए यहां पर जीआई शो नहीं करेगा क्योंकि अल्काइन है, यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। बी जीआई शो नहीं करेगा, यहां पर भी पॉसिबल नहीं है। सी में देखो है तो दो सब्स्टिट्यूएंट, मगर ये sp3 पर है, ये sp2 पर है, जीआई शो नहीं होगा। डी दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स sp3 पर है, जीआई शो होगा। नेक्स्ट यहां अगर अपन देखें अल्कीन से भी हम सोच सकते हैं, तो ए नॉट इक्वल टू बी बट सी इज इक्वल टू डी, ये जीआई शो नहीं करेगा। इसमें भी हम डबल बॉन्ड से सोचें, डबल बॉन्डेड सिस्टम, ये दोनों डिफरेंट हैं, ये और ये डिफरेंट है, ये और ये भी डिफरेंट है, जीआई शो होगा। ठीक है, यहां पर अगर अपन सोचें डबल बॉन्ड से तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये दोनों ग्रुप्स आइडेंटिकल है, जीआई शो नहीं होगा। मगर हम यहां से सोचें तो ये दोनों sp3 कार्बन है और दो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, तो अगर हम इसको डबल बॉन्डेड सिस्टम की तरह सोचे तो जीआई शो नहीं होगा। लेकिन अगर अपन सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन की तरह सोचें तो जीआई शो होगा। और ओवरऑल मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल की बात की जाए तो ये जीआई शो कर सकता है। अल्कीन की बात करें, डबल बॉन्डेड सिस्टम, ये दोनों डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ये दोनों डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जीआई शो होगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, यहां पर sp2 है, ये sp3 है, sp3 है तो दोनों sp3 पर होने चाहिए थे, ये जीआई शो नहीं करेगा। इसकी अगर अपन बात करें, ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, जीआई शो होगा। नेक्स्ट अगर अपन देखें, दो पाई बॉन्ड्स एक साथ आ रहे हैं और दो पाई बॉन्ड्स एक साथ आ रहे हैं तो जीआई शो नहीं होता है क्योंकि टर्मिनल ग्रुप्स परपेंडिकुलर हो जाते हैं। यहां पर देखें हम तीन पाई बॉन्ड्स एक साथ आ रहे हैं तो ये जीआई शो कर सकता है बिकॉज ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड C इज नॉट इक्वल टू D, जीआई शो करेगा। ठीक है, इसकी अगर अपन बात करें अगेन, यहां पर हम बेस बना लें लेफ्ट वाली रिंग को। अब लेफ्ट वाली रिंग को बेस बनाते हो तो यहां पर तो दो ग्रुप्स आ गए, एक CH3 और एक H। यहां पर दोनों तरफ कार्बन आ गया आइडेंटिकल। आगे हम चले, इससे भी O लगा हुआ है, इससे भी O लगा हुआ है, तो पूरी तरह से आइडेंटिकल हो गया। तो A इज नॉट इक्वल टू B बट C इज इक्वल टू D, और ऐसे केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये मॉलिक्यूल जीआई शो नहीं करेगा। तो कुछ क्वेश्चन और हम लोग करते हैं जिससे कि आपको और क्लियरिटी बढ़ेगी। कई बार क्या होता है, कुछ डिपेंडेंट इवेंट्स दिए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया जाए, पहली बात ये मॉलिक्यूल जीआई शो कर सकते हैं, दूसरी बात कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसमें बन सकते हैं। तो यहां पर एक्चुअली तीन सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं। एक तरीका तो इसको बनाने का यह है कि यहां पर हमने CH3H, CH3H और CH3H ऐसे बना लिया। तीनों CH3 सेम साइड में आ गए और इसमें हमने तीनों अबाउट द प्लेन लिए हैं, बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो अगर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं तो ऑलरेडी हम कंसीडर कर चुके हैं उस मॉलिक्यूल को जिसके अंदर सारे H आउटवर्ड हो, बाहर की तरफ आ रहे हो। तो ये दोनों डिफरेंट नहीं है, ये सेम है। ठीक है, तो CH3 तीनों बाहर हो या CH3 तीनों अंदर हो, सेम मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो एक इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये बन सकता है। दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऐसे भी बन सकता है जिसमें हम दो CH3 बॉटम पर ले आए और एक CH3 ऊपर ले जाए। ठीक है, तो एक ये पॉसिबिलिटी भी है। लेकिन अगर हम दूसरी पॉसिबिलिटी देखें, ऐसा हम कर सकते हैं कि दो CH3 हम ऊपर रखें और एक CH3 नीचे रखें। क्या ये डिफरेंट होंगे? अगर आप दो CH3 बॉटम पर ले जा रहे हो, एक ऊपर ले आ रहे हो, उल्टा करके अगर देखोगे तो ये दोनों CH3 जो बॉटम पर है ऊपर आ जाएंगे और जो CH3 ऊपर है वो पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। तो यही दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, सारे CH3 ऊपर हो गए, सारे CH3 नीचे हो गए, ये आइडेंटिकल हो गए। दो CH3 ऊपर हो गए तो दो नीचे हो गए, ये भी आइडेंटिकल है। तो इसमें केवल दो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। ठीक है, जिसमें एक पॉसिबिलिटी ये कॉम्बिनेशन है और एक पॉसिबिलिटी इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इस तरह की क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं लगाएं आप,
और डायरेक्टली आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो। एक क्वेश्चन और करते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के लिए आपको बताना है कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। थोड़ा सा थॉट दे दीजिए इस पर। यहां पर देखिए एक ये डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है। आप देखिए कि ये तीनों ही डबल बॉन्ड्स जीआई शो कर सकते हैं। पहली बात, ये हमेशा जीआई शो करेगा, ये हमेशा जीआई शो करेगा, मगर ये कंडीशनल हो गया। ये जीआई शो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ये जीआई शो कर रहा है, अगर मान लो हमारे पास 3 लोकेशंस हो गई, तो ये अगर जीआई शो कर रहा है तो ये ई बन सकता है और जेड भी बन सकता है। सिमिलरली ये ई बन सकता है और जेड भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन पर बेस्ड हो गया। अगर ये दोनों ई हैं तो ये जीआई शो नहीं करेगा, लेकिन अगर एक ई है और एक जेड है तब ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे, ये जीआई शो कर पाएगा। तो हम कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं। फर्स्ट, ऊपर वाला ये ई है और ये जेड है तो ये जीआई शो, सॉरी, अगर ये ई है और नीचे वाला भी ई है तो ये जीआई शो नहीं करेगा। दिस इज वन कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है। अब इस कॉम्बिनेशन को लेकर के एक मॉलिक्यूल बन सकता है। सेकेंड, अगर ऊपर वाला जेड है, नीचे वाला भी जेड है, ये भी जेड है, ये भी जेड है, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। दिस इज द सेकेंड कॉम्बिनेशन। एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है कि ऊपर वाला ई हो और नीचे वाला जेड हो, तब ये डिफरेंट हो गए, और डिफरेंट हो गए तो अब ये ई भी बन सकता है। और एक और कॉम्बिनेशन इसमें बन सकता है, अगर ऊपर वाला ई है, ये जेड है, तो ये जेड भी आ सकता है, ठीक है। अगर हम इसको ऊपर वाले को जेड और नीचे वाले को ई लेते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि आप इसी को रिवर्स करके देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा। ये मॉलिक्यूल जो है आइडेंटिकल है, मतलब सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल है तो ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम होने के कारण अगर आप इसको ई लेते हो, इसको जेड लेते हो, अगर इसको ई लेते हो, इसको जेड लेते हो, तो अपने आप जेड ई वाला कॉम्बिनेशन हम ले चुके हैं। क्योंकि अगर आप इसको 180 डिग्री से रोटेट करोगे, 180 से रोटेट करोगे तो ऊपर जेड और नीचे ई आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल हम देखें ऑल 4 कॉम्बिनेशन, यही 4 कॉम्बिनेशंस हैं जो इसमें बन सकते हैं, और टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इस मॉलिक्यूल के लिए टोटल नंबर ऑफ जीआई 4 होंगे, ठीक है। तो यहां पर भी हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि किसी डबल बॉन्ड का जीआई होना बाकी दूसरे डबल बॉन्ड्स पर डिपेंड कर रहा है, कंडीशनल है। फॉर्मूला तब लगता है जब डबल बॉन्ड्स जीआई शो कर रहे हो अनकंडीशनल, हमेशा जीआई शो कर रहे हो, मगर ये कंडीशनल है इस डबल बॉन्ड का जीआई शो करना, इसलिए आप फॉर्मूला ना लगाएं, डायरेक्टली लिख करके कॉम्बिनेशंस बना लें। ऐसे क्वेश्चंस बहुत रेयरली आते हैं, लेकिन अगर अब आ जाए एग्जाम में तो आप लोग सही करके आए। तो हमने डिस्कस किए डबल बॉन्डेड सिस्टम, और फिर हमने डिस्कस किए सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन कब जीआई शो कर सकते हैं। और हम डिस्कस करते हैं साइक्लोअल्कीन्स। साइक्लोअल्कीन्स, साइक्लोअल्कीन्स मतलब अगर अपन बात करें साइक्लिक कंपाउंड्स में प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, तो ऐसे कंपाउंड्स जीआई शो कर सकते हैं when the number of carbon atoms या number of atoms are greater than or equal to 8। जैसे इस मॉलिक्यूल में 8 कार्बन एटम्स हैं तो ये जीआई शो कर सकता है, लेकिन इससे कम होने पर जीआई शो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें, आपसे कोई पूछा जाए कि क्या ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा, तो इस मॉलिक्यूल के लिए जीआई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए क्या ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा, तो ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा, नॉट बिकॉज ऑफ दिस डबल बॉन्ड बट बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन की तरह जीआई शो करेगा, ना कि साइक्लोअल्कीन की तरह। इस डबल बॉन्ड से जीआई नहीं होगा, इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स की रिलेटिव पोजीशन से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, 8 मेंबर रिंग में ही क्यों जीआई होता है, क्योंकि इसी में पॉसिबिलिटी रहती है ट्रांस बनने की। अगर अपन बात करें तो ये पर्टिकुलर फॉर्म है, दोनों एच सेम साइडेड हैं, दोनों कार्बन सेम साइडेड हैं, ये सिस फॉर्म है, ओके। तो अगर हम इसका ट्रांसफॉर्म बनाते हैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये दोनों कार्बन एटम्स पीछे बोर्ड के प्लेन के पीछे आपस में बॉन्डेड है। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन देखें टोटल 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये इसका ट्रांस स्ट्रक्चर है, बट नंबर ऑफ कार्बन एटम जो रिंग में है वो बहुत कम हो गए और ऐसे में ये बहुत ज्यादा स्ट्रेन स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, रिपल्शंस काफी ज्यादा होंगे, एंगल स्ट्रेन काफी ज्यादा होगा और ये स्ट्रेन स्ट्रक्चर होगा, तो सिस फॉर्म की स्टेबिलिटी ट्रांस से ज्यादा आएगी। अगर अपन बात करें साइक्लोहेक्सीन की 6 मेंबर रिंग, तो इसके लिए हम ट्रांस बनाने की कोशिश करें, दोनों H ऑपोजिट साइड, एक कार्बन यहां एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां एक कार्बन यहां। अब इसमें आपस में बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, तो इसका जो ट्रांस स्ट्रक्चर है इसमें कार्बन शॉर्ट है और एक सिस स्ट्रक्चर तो एग्जिस्ट कर सकता है मगर ट्रांस स्ट्रक्चर का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं होता है। तो सिस बनता है, ट्रांस नहीं बनता, इसलिए जीआई शो नहीं करता है। लेकिन साइक्लोऑक्टीन में 8 मेंबर रिंग में दोनों बनते हैं, सिस भी और ट्रांस भी, लेकिन ज्यादा स्टेबिलिटी रहती है सिस की। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि जीआई शो कर रहा है। तो अगर अपन थोड़ा सा इसको कंसाइज फॉर्म में लिखें, नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 1 से लेकर के 7 तक है, ठीक है, या नंबर ऑफ एटम साइक्लिक रिंग में इन जनरल बात करें, तो ऐसे केस में जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ कार्बन एटम ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 एंड लेस देन और इक्वल टू 11, तो जीआई तो पॉसिबल है, जीआई इज पॉसिबल, बट मोर स्टेबल फॉर्म विल बी सिस। ठीक है, सिस की स्टेबिलिटी ट्रांस से ज्यादा होगी और ऐसे में जब कार्बन एटम का नंबर या एटम्स का नंबर इन जनरल 11 से ज्यादा है तो जीआई तो शो होगा ही और स्टेबिलिटी ट्रांस की सिस से ज्यादा होगी। ठीक है, ट्रांस विल बी मोर स्टेबल 11 के बाद। तो साइक्लोअल्कीन में अगर 8 या उससे ज्यादा कार्बन एटम्स हैं तो ही जीआई शो हो सकता है। इस क्वेश्चन में आप बताइए क्या जीआई शो हो सकता है? पहली बात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 कार्बन एटम जीआई शो हो सकता है। ये पर्टिकुलर फॉर्म इसका सिस फॉर्म है, दोनों एक सेम डायरेक्शन में। लेकिन ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल बनाया जाए जिसका नाम भी सेम हो, ठीक है, तो इसके लिए अगर अपन बात करें H की लोकेशन और ये H की लोकेशन ऑपोजिट है और ऐसा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? ट्रांस। ठीक है, तो ये सिस और ये ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कनेक्टिविटी सब कुछ सेम है, बट जो डबल बॉन्ड है इसकी वजह से है क्या हो रहा है? एटम्स की लोकेशन चेंज हो रहा है, यहां पर सेम साइड में आ रहा है, यहां ऑपोजिट साइड में आ रहा है। What should be the stability order? इस पर्टिकुलर केस में स्टेबिलिटी ट्रांस की ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम 14 है। अब अगर ट्रांस स्ट्रक्चर देखें तो ये कार्बन एटम और ये कार्बन ग्रुप, अल्काइल ग्रुप दूर होंगे तो रिपल्शन कम होगा, जबकि यहां पर ये दोनों ग्रुप्स क्लोज होंगे तो इनमें रिपल्शन ज्यादा होगा। मोर रिपल्शन लेस स्टेबिलिटी, less repulsion more stability, but it is possible only for carbon atoms more than 11। 11 से ज्यादा अगर होंगे वो भी एक साइक्लिक रिंग में तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए पहली बात आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर दोनों का सेम आएगा। ठीक है, तो अगर अपन बात करें पहली बात, क्या ये जीआई शो कर सकता है? यहां पर H और यहां रहेगा H, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दोनों ट्रांस पोजीशन पर रहेंगे और यहां पर दोनों H सिस पोजीशन पर रहेंगे। ठीक है, तो ये जीआई शो कर रहे हैं, ये दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ऑल्दो इनका नाम ठीक है सेम है, आईयूपीएसी नेम, कनेक्टिविटी, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सब सेम है, बट दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एंड इफ यू कंपेयर द स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी इसमें सिस की ज्यादा होगी ट्रांस से। कितने कार्बन आइटम्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो सिस इज मोर स्टेबल क्योंकि यहां पर क्या होगा? मोर रिपल्शन रहेगा HH, और ऐसे केस में स्टेबिलिटी सिस की ज्यादा रहेगी।
मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये मॉलिक्यूल ठीक है, क्या ये मॉलिक्यूल जीआई शो कर सकता है? सो ये मॉलिक्यूल जीआई शो नहीं कर सकता है क्योंकि ये अल्कीन नहीं है, अल्काइन है। और अल्काइन है तो यहां पर हाइड्रोजन वगैरह कुछ और सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कार्बन से एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है, और एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये मॉलिक्यूल जीआई शो नहीं करेगा। ठीक है, तो आज वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन्स एंड साइक्लोअल्कीन्स। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था जीआई बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, तो डबल बॉन्ड की वजह से, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन की वजह से और साइक्लोअल्केन की वजह से। ठीक है, ये तीनों केसेस हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के डिस्कस कर लिए हैं। आने वाले लेक्चर में वी विल कंक्लूड द टॉपिक एंड वी विल स्टार्ट कन्फर्मेशन। थैंक यू वेरी मच।